सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एल टिकट एग्जाम में आपने जो फॉर्म डाला था उसकी एग्जाम डेट जो आ चुकी है उसी के बारे में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप एल टिकट एग्जाम का वेट कर रहे थे कि कब इसका एग्जाम होगा। अगर आपने नोटिफिकेशन फॉर्म में आया था तो आपने फॉर्म अप्लाई किया था, तो उसके लिए एग्जाम डेट जो आ चुकी है, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए एग्जाम डेट आई है उसके लिए आज हम बात करेंगे। कब तक की एग्जाम डेट रखी गई है उनके बारे में भी बात करेंगे आज के। ठीक है, चलते पे स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। कहीं पे डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करिएगा। और अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीटेट की कर रहे हैं, चाहे आप यूपी टेट की कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस रीट, इन सभी एग्जाम्स के लिए इजीली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। कहीं पर भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। इतने सारे मैंने वीडियो दे दिए हैं। अगर आप देखो, मैं अपने चैनल पे सीटेट और यूपी टेट की तैयारी इतने बेहतर तरीके से करा रहा हूं कि अगर आपने थोड़े से भी वीडियो देख लिए तो इजीली एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड एग्जाम की, जिसकी एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्लिप जो आई है ये ऑफिशियल क्लिप है, ये कोई कोई टाइप जो है नहीं किया गया है। यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए जो है एग्जाम डेट आई है। चलो बात कर लेते हैं फिलहाल के लिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए एग्जाम डेट आई है। देखो यहाँ पे क्लिप ये लिखी हुई है कि जो है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए गणित चुनी थी, या फिर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, या फिर विज्ञान है, या फिर संस्कृत है, और या फिर गृह विज्ञान है, इसके अलावा अगर आप वाणिज्य की परीक्षा जो है, मतलब इनमें अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो आप साइंस के लिए डाल रहे हो, है ना। अगर आप गणित हो, गणित से हो तो आप, अगर आपके पास साइंस हो है, या फिर आप संस्कृत से है, तो अदर सब्जेक्ट के लिए जो है, मतलब कि जब एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करते हैं वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है ना, कि आप गणित बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, हिंदी बैकग्राउंड से, तो आपको फिल करना पड़ता है वहां पे कि किस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो। तो उनके लिए एग्जाम डेट आई है। देखो यहाँ पे एग्जाम डेट आई है, गणित के लिए आई है, हिंदी के लिए आई है, विज्ञान के लिए आई है, संस्कृत के लिए आई है, और गृह विज्ञान के लिए और वाणिज्य के लिए आई है। मतलब इतने सब्जेक्ट के लिए जो है हमारी एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है। बाकी शेष जो 9 विषय हैं उनके आयोजन के संबंध में पृथक से विज्ञप्ति जारी की जाएगी, यानी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके लिए भी एग्जामिनेशन डेट जो है वो जल्दी जो है आयोजित की जाएगी। जल्दी ही जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखने के लिए मिल जाएगी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं। फिलहाल के लिए जो सब्जेक्ट आए हुए हैं, मतलब कि जो 6 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इनकी एग्जामिनेशन डेट आई है। अगर हम बात करें गणित की, तो गणित की जो एग्जामिनेशन डेट है वो 6 दिसंबर रखी गई है। क्लियर बात? प्रथम सत्र में, यानी 6 दिसंबर रखी गई है। टाइम जिसका है 9 बजे से 11 बजे तक, जिसका पेपर का टाइम है। आगे बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी की जो डेट आई है वो 6 दिसंबर आई, दोनों की सेम है, 6 दिसंबर को आई है। ये 3 बजे से 5 बजे तक, यानी द्वितीय सत्र में, यानी टाइम पीरियड दूसरा रखा है। ऊपर देखो, जो आपका 6 दिसंबर को गणित का पेपर है, जो इसमें क्या है 9 बजे से 11 बजे जिनके पास गणित है, और जिन्होंने हिंदी चुनी हुई है उनका पेपर 3 बजे से 5 बजे शाम वाली बैच में है ना। और जिन्होंने विज्ञान को चुना हुआ है, जो साइंस बैकग्राउंड से है, उनका पेपर 7 दिसंबर को रखा गया है। उनका पेपर 7 दिसंबर को रखा गया है, 9 बजे से 11 बजे तक का टाइम दिया गया है ना, यानी प्रथम बैच में होगा। आगे संस्कृत की बात करें, जिन लोगों ने संस्कृत को लिया हुआ है उनका पेपर भी 7 दिसंबर को ही है, लेकिन पेपर 3 से 5 बजे वाली शाम वाली बैच में होगा, है ना। और जिन लोगों ने गृह विज्ञान ली है उनके पास उनका पेपर जो है वो 21 दिसंबर को रखा गया है, जिनका टाइम है 9 बजे से 11 बजे तक। और जिन्होंने वाणिज्य ली हुई है उनका जो टाइम है, वो जो मतलब डेट है एग्जामिनेशन की, वो 21 दिसंबर इनकी भी है। बाकी टाइम जो है वो 3 से 5 बजे तक है। क्लियर? तो गणित के लिए भी आ गई डेट है, हिंदी के लिए भी आ गई है, और विज्ञान के लिए भी, संस्कृत के लिए भी, गृह विज्ञान के लिए भी, वाणिज्य के लिए भी, मतलब इतने सब्जेक्ट के लिए जो है वो एग्जामिनेशन डेट आ गई है। अगर आपने एलटी ग्रेड एग्जाम में जो फॉर्म निकला है उसमें अप्लाई किया है, तो इनमें से अगर आपको कोई बैकग्राउंड है, कोई सब्जेक्ट से अगर आप हैं, तो आपकी एग्जामिनेशन डेट आ गई। आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। केवल सितंबर तो फिनिश है, आपके पास केवल अक्टूबर और नवंबर है ना। केवल 2 महीने हैं, तो 2 महीने में आप कितनी तैयारी करोगे? तो अभी से आप लग जाइए, एक बेहतर तैयारी करिए, एक अच्छा खासा स्कोर आएगा। होपफुली आप इस बार एग्जामिनेशन निकल जरूर जाओगे, है ना। तो ये बात तो यहाँ की एलटी ग्रेड एग्जाम की रही। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की कर रहे हैं, सीटेट का भी नोटिफिकेशन जस्ट आउट होने वाला है इन्हीं 4-5 दिनों में, बोला जा रहा है। अगर बाई चांस नहीं है तो देखा जाएगा। फिलहाल के लिए तो बोला जा रहा है कि सितंबर में ही आ जाएगा। और क्या नाम, यूपी टेट की बात की जाए तो वो भी जनवरी में होना ही है। तो लगातार कंटिन्यू एग्जाम लगे हुए हैं, तैयारी आप प्रॉपर करते रहिए, ताकि एक अच्छे वे में आपका एग्जाम जो है वो निकल जाए और एक अच्छा खासा आप स्कोर कर सको, है ना। अगर सीटेट एग्जाम की बात करें तो मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, इतने सारे सेशन दे दिए हुए हैं, एक बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं मैं। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो, तब भी आप इजीली मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। कहीं पे आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा। यूपी टेट की बात करें तो, और सीटेट की बात करें, दोनों में चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, दोनों बिल्कुल सेम सिलेबस है, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। और अगर आप पेपर 1 पेपर 2 आप पैटर्न पूरा देख लीजिए। देखो, अगर आपको पास करना है, अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो आपको पूरा पैटर्न या स्ट्रैटेजी देख के चलना पड़ेगा।
आप ये सोचते इतने सारे लोग कमेंट करते हैं यार कि जो है स्टार्टिंग कहाँ से करूं। पहले आप पैटर्न देख लो कि एग्जामिनेशन के टॉपिक्स, जैसे एलटी की अगर आप तैयारी कर रहे थे और अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो पहले आप जाके पैटर्न देखिए, है ना, कि पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स में आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजी बना के तैयारी करो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, गारंटी ले रहा हूं मैं, है ना। क्योंकि चलना जिस राह पे है, अगर मंजिल उस साइड पे है, अगर आपको पता है कि इस साइड में चल रहा हूं, ये हमारी करेक्ट लाइन है, मतलब हमको सही वे पता होना चाहिए, पता चले रास्ता इस तरह, मंजिल इस साइड है, चल हम इस साइड रहे, तो कभी कुछ नहीं होने वाला। स्मार्ट वर्क करो यार मेरे, वही चीजें, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम पास करने के लाखों लोग पड़े हुए दुनिया में, और इतने लोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, लाखों की संख्या में फॉर्म पढ़ते हैं, आपको खुद पता है ना। तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इतने सब्जेक्ट का जो है एग्जामिनेशन डेट आ गई है, होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था, यहाँ पे कोई लॉन्ग डिस्कशन नहीं था, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। टाइम पास मत करना, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, टाइम पास करने के लिए लाखों लोग पड़े हैं दुनिया में।